Hello everyone. In last video we have discussed Manoj Das tales told by Mystics and the lady who died 1.5 time. राइट तो इससे पहले कि हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि उनकी बेसिक कलेक्शन में कितनी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, उन्होंने कौन कौन सी स्टोरीज़ कहाँ कहाँ से ली है, उनकी टेक्निक्स क्या थी, वो किस तरीके से बिलोंग करते थे, उन्होंने किस किस लैंग्वेज में वर्क किया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वो किससे इन्फ्लुएंस थे, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसको पहले देखिए, क्योंकि जब तक वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका वो स्टार्ट होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द लेडी हु डाइड 1.5 टाइम एंड अदर फैंटेसीज को डिस्कस कीजिए, रिटन बाय मनोज दास। और कभी कभी आता है एक्सप्लेन मनोज दास टेल्स टोल्ड बाय मिस्टिक्स एंड द लेडी हु डाइड 1। तो आंसर आपका एक ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। The story of the lady who died 1.5 time opens with Abul Kara's question to सामंता। जो अबुल कारा है ये हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि वो सामंता की क्या है, उनके अंदर काम करते हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं और यू कैन से उनके सर्वेंट हैं। और इन दोनों को क्या होता है, ट्रैवलिंग करने का शौक़ है, साइड बाय साइड ये एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे का टाइम पास करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। नाउ अबाउट अ टॉम लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ब्यूटीफुल पार्क। स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो अबुल कारा है वो पूछता है, क्वेश्चन करता है सामंता से। वैसे सामंता नहीं, सामंत इंग्लिश में आपको पता होगा, ये लग जाता है, बट दिस इज़ सामंत इन हिंदी। कि जो पोल लोकेट है सेंटर में उसके बारे में। वर बोथ हैज़ अराइव्ड अलोंग अ लॉन्ग वॉक, और दोनों बहुत लंबी यात्रा करके आए होते हैं फॉरेस्ट से। सामंत सेज दैट द टॉम इज़ 1.5 टाइम डेड लेडी। Tanumi, Segman's brilliant discipline, fall in love with Shushmita, the adopted daughter of Tantrik Chandra गौरंजा। तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरीके से एक इंसान था, वो उसकी एक डॉटर होती है, अडॉप्टेड डॉटर होती है, जिनका नाम होता है टेंट्रिक चंद्रा, और उनकी डॉटर का नाम होता है सुष्मिता। उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। सेगमैंस होता है ये जो आप कह सकते हैं, ये जो पुजारी टाइप कपड़े पहन के घूमते हैं उनको बोला जाता है। तो इस तरीके की एक स्टोरी है। ही इज़ ऑल्सो कंपेल्ड टू मैरी प्रिंसेस हेमावती एज पर द कस्टम। आफ्टर मैरिज द क्वीन फील क्रिटिकली इल ऑन द कपल ट्रेवल और टू काशी। तो इस तरीके से एक स्टोरी स्टार्ट होती है। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि जो फर्स्ट स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अबुल कारा से ओपन होती है, और वो क्वेश्चन करता है सामंता से। और क्या क्वेश्चन करता है, टॉकिंग अबाउट अ टॉम लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ब्यूटीफुल पार्क वेयर बोथ हैव अराइव्ड आफ्टर ए लॉन्ग वॉक। आपको इतना डिस्कस करना है, बिकॉज इन द एग्जाम्स यू डोंट हैव टू मच टाइम, और examiner just want to see that you know the story or not। तो इतना आपको मेंशन करना है, वो एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है, जो टाइटल है इसका, तो यहीं से शुरू होती है। अब जो सेकंड स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है, द सेकंड स्टोरी द लास्ट डेमन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, नाम याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ टेकन फ्रॉम जटाका स्टोरीज़ की, जटाका स्टोरीज से रिलेटेड है ये। और of Lord Buddha leaves his demon's mother absence and going in civilized society with his father। तो किस तरीके से सिविलाइज सोसाइटी में चले जाते हैं अपनी मदर को छोड़कर, इसके बारे में बताता है। द डेमन्स डाइज ऑफ ग्रीड। जो डेमन्स हैं वो दुख से मर जाती है या मर जाते हैं बिफोर हर डेथ, और उनकी डेथ से पहले वो मर जाती है, और उसकी डेथ से पहले सी डिलीवर्स अ बेबी गर्ल, एक बेबी गर्ल को डिलीवर करती है। हर डॉटर इज़ अकिन टू हर सेल्फ आर डिमॉन्स एज अ फ्लैश ब्लड स्वीप द डिमॉन्स बॉडी इन द सी। द बेबी क्रॉल इन टू ए हट ऑफ ऋषि। और वो बच्चा जो है उसको पानी में बहा दिया जाता है, और वो किसके पास चली जाती है, एक ऋषि को मिलती है। हु टेक केयर ऑफ द गर्ल टिल हिज डेथ, और द ऋषि अपील व्राप्ता अ लोकल यंग गर्ल रेसिडेंस टू टेक केयर ऑफ हर। और इस तरीके से वो जो ऋषि है वो उस बच्चे की टेक केयर करता है।
तो बस इतना आप याद रखिए कि जो सेकंड स्टोरी है द लास्ट डेमन्स कहाँ से ली गई है, जटाका स्टोरी से ली गई है, और बौद्धिस्ट जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनसे रिलेटेड है। लीव्स हिज डेमन्स मदर एब्सेंस एंड गोज टू अ सिविलाइज सोसाइटी विद हिज फादर, कि वो अपनी मदर को छोड़कर सिविलाइज सोसाइटी में चले जाते हैं अपने फादर के साथ, और जो उनकी मदर है वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसे पानी में बहा दिया जाता है, और आफ्टर दैट उसे एक ऋषि जो हैं वो उसका टेक केयर करते हैं। इतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now in the third story belongs from the lion who sprang of life after a century. ये नाम याद रखना, the lion who sprang to life after a century. Taken from the Panchatantra, their three young princes want to attend the sick father, for which the guru sage Tikshu allows them to go accompanied by धीमन अ यंग ब्रिलियंट एंड ट्रस्टेड डिसिपल, कि जिसमें 3 प्रिंसेस से रिलेटेड स्टोरी है जो कि अपने पिता जो उनके बीमार थे उनका टेक केयर करने के लिए फेमस है, या फिर वो किस तरीके से उसका टेक केयर करती है। On their way they find some bone laying scattered on the road. The 3 brothers try to test the field that they learned beyond the knowledge of the गुरु इन द हार्मिट, और जो 3 बेटे थे वो गुरु की नॉलेज को टेस्ट करना चाहते थे। तो जो थर्ड स्टोरी है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप एग्ज़ाम में हर एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो पूरे पेपर में आपकी 25 या 30 पेजेस की जो शीट है वो सिर्फ इसी आंसर के लिए लिखी जाएगी, क्योंकि आप हर एक स्टोरी को कंप्लीट लिखेंगे। तो आंसर क्या मांग रहा है आपसे, आंसर आपसे जो मांग रहा है आप वो लिखिए, ठीक है। स्टार्टिंग की जब आप किसी भी स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द एग्जामिनर दैट यू नो द स्टोरी एंड यू नो द करेक्टर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पर्टिकुलर स्टोरी, स्पेशली यू नो द नेम ऑफ द स्टोरी, राइट। Next one is the 4th folk tales, Jewel from the Sky. The name of the 4th folk tales, Jewel from the Sky, opens with Abulkara dream of a dragger, a dazzling one that has dangled before his eyes and blood is dripping from it, accompanied by bizarre noise, a mixture of anguish, groan, pathetic cries. The plot is taken from Chaucer's Canterbury Tales by employing Buddhist character from the Jataka. तो जो 4th स्टोरी है इनकी उसका नाम है ज्वेल फ्रॉम द स्काई, और ये किस चीज़ को प्रेजेंट करती है, ओपन विद अबुलकाराज ड्रीम। अबुलकारा कौन था, असिस्टेंट ऑफ सामंत। तो उनकी ड्रीम से स्टार्ट होती है, ड्रीम डैगर, और उसके अंदर एक ड्रीम है जिसमें क्या दिखाया जाता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम द बिजार नॉइज, मिक्सचर, क्राइसिस। और जो इसका प्लॉट है दैट वाज टेकन फ्रॉम द चॉसर्स कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल को आपने पढ़ा होगा, जो आप MEG 1 में जो ननप्रीस टेल थी वो कैंटरबरी टेल की के अंदर इंक्लूड हुई थी, और चौसर ने प्लान की थी स्टोरीज़ कि जितने भी पिलग्रिमेज हैं वो 2 स्टोरी जाते टाइम सुनाएंगे, और लंदन से कैंटरबरी और कैंटरबरी से आते टाइम भी 2 स्टोरीज सुनाएंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, चौसर की जो कैंटरबरी थी। तो इसका जो प्लॉट है ज्वेल फ्रॉम द स्काई, ये वहीं से लिया गया है। एंड वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत सारा ना करके सिर्फ उतना लिखना है जितना बोला जा रहा है। एंड यू ऑल आर कैपेबल टू राइट एंड मेक नोट्स विद योर पेन, राइट। तो आप छोटे छोटे एक पेज के अंदर ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये वीडियो आप 2 बार जब सुन लेंगे तो चीज़ें अपने आप ही आपके माइंड में चलने लगेंगी। नाउ द 5th स्टोरी किससे रिलेटेड थी, The 5th story, The Last Night. The name of the 5th story is Last Night, taken out from the Panchatantra. पंचतंत्र से ली गई है। Has Abulkara along with the dog trying to attack a cat outside अहलपुर विलेज। इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये किसके साथ ली गई है, कि जो अबुलकारा है वो एक डॉग के साथ हैं और वो क्या ट्राई कर रहा है, अटैक अ कैट।
एक कैट पे अटैक करना जो कि गांव से बाहर है, और उस गांव का नाम क्या है? अहल्दपुर, AHLADPUR। द सिक्स स्टोरी का नाम क्या है? द टाइगर एंड द ट्रैवलर, डिपिक्ट हाउ ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द टाइगर व्हेन द शोज इन द लस्ट एंड गोल्ड बैंगल्स। तो ये एक टाइगर और ट्रैवलर से रिलेटेड स्टोरी है जो इसकी 6th स्टोरी है। अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग की सारी स्टोरीज़ को हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। अब लास्ट की स्टोरीज़ को हम 2 लाइन्स 3 लाइन्स में सम अप करेंगे। इन द 7th स्टोरी, अ टर्टल फ्रॉम द ब्लू, ये इसका नाम है द टर्टल फ्रॉम द ब्लू। टर्टल मीन्स कछुआ होता है, ठीक है। अ टर्टल फॉल्स फ्रॉम द स्काई टू डेथ व्हेन ही गोइंग बियॉन्ड हिज लिमिटेशन एज हिज थर्स्ट ऑफ नोइंग अननोन बिकम एंडलेस। कि एक टर्टल जो कि अपनी स्काई से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है, और वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिटेशन एज हिज थर्स्ट ऑफ नोइंग। उसकी लिमिटेशंस क्या थी? कि उसको ज़मीन पे रह कर चीज़ें क्लियर करनी है, लेकिन वो क्या करता है? आसमान पे उड़ने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ अदर फ्रेंड्स। नाउ इन द 8th स्टोरी जो है वो उसका नाम क्या है? द स्टूपिड सर्वेंट। स्टूपिड सर्वेंट में क्या जस्टिफाई किया है? मनोज दास जस्टिफाइज दैट अ मैन एंड मंकी आर 2 डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन दैम। 2 अलग अलग स्पीसीज हैं जिनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। His city is an example how the monkey accidentally kills his master in a bid to kill the flying sitting on forehead of his master। तो किस तरीके से एक मंकी ने अपने मास्टर को मार दिया क्योंकि उसके मास्टर ने सिर पे बैठने के लिए मना कर दिया था। और द स्टूपिड सर्वेंट इस नाम से इसको जस्टिफाई किया गया और इसमें इलाबोरेट किया गया है दैट द मैन एंड द मंकीज आर 2 डिफरेंट स्पीसीज एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द 9th स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ अ स्ट्रेंज लास्ट जर्नी। और उसके बाद अब सिर्फ हम नाम को डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इलाबोरेशन आपसे नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपने बहुत इलाबोरेट कर दिया है, ठीक है। और इस स्टोरी को अगर हम स्टार्ट करें, द स्टोरी ऑल्सो ब्रिंग द सप्लीमेंट टू द इप मेकिंग एपिसोड टू लौरा फॉरेस्ट के बारे में ये जो स्टोरी है वो है। उसके बाद जो 10th स्टोरी है उसका नाम है द प्रिंसेस एंड द स्टोरी टेलर। द स्टोरी टेलर्स इन द हैंड ऑफ वर्चुअल एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन मैरी। जो स्टोरी टेलर है वो एक प्रिंसेस का हाथ मांग लेता है, बहुत खूबसूरत प्रिंसेस का। क्यों? बिकॉज ऑफ ही इज़ अ इंटेलिजेंट मैन, साइड बाय साइड ही टेल्स स्टोरी इन वेरी फार मैनर एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट स्टोरी है उसका नाम है ही हु रोड द टाइगर। इन द लास्ट स्टोरीज, अब कुछ स्टोरीज़ की बात हो रही है। द लास्ट स्टोरी क्या है इनकी? शर्मा एंड द वंडरफुल लंप। शर्मा एंड द वंडरफुल लंप, इसके अंदर क्या बताया गया? द राइटर टॉक्स अबाउट द मिरेकुलस अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ अबूज द वंडरफुल लंप। शर्मा अ पिटी क्लर्क, एक पिटी क्लर्क है जिसकी सिचुएशन इज़ नॉट गुड। पिटी मतलब दयनीय हालत है। अ ड्यूटीफुल एम्प्लॉय, बहुत ड्यूटीफुल है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। सो अब जितनी भी ये स्टोरीज़ डिस्कस की हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे इन स्टोरीज़ के नाम मेंशन किए हैं। एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में 7 to 8 स्टोरीज़ के नाम याद होने चाहिए। सारे नहीं कर सकते तो 7 to 8 कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने आंसर को इलाबोरेट करने के लिए स्टार्टिंग में 4-5 स्टोरीज़ को थोड़ा इलाबोरेट करना है। उसके बाद अगर आप नाम भी लिखेंगे, 2-2 लाइन भी लिख देंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको स्टोरी का नाम याद है और आप उसमें क्या था ये भूल गए हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मनोज दास हैज़ डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन वेरी फन मैनर। एक कहते हैं ना, एक प्रेजिंग वर्ड्स के टूवर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 लाइन्स। वो ऐसे केस में जब आपने 6 स्टोरीज़ के बारे में पता है, 7 स्टोरी के बारे में आपको नहीं पता लास्ट स्टोरी में, तो आप इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डील कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ पेंसेम बाय ममाम दाई। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू।